नमस्कार, मैं निकिता बिरलान और आपको इसमें से भारत विकास परिषद कैसे? जो है 4 कन्याओं की शादी की जा रही है। पाँच की शादी की जा रही है और इसी अवसर में जो पीसी भी बुलाई गई है, पीसी के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे, बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। कोई भी क्लब हो, कोई भी हो, उसका एक दायित्व ग्रहण समारोह होता है। तो हमारी शाखा के सदस्यों की मीटिंग हुई, इसी अग्रसेन भवन के अंदर मीटिंग हुई, जिसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि जो हमने दायित्व ग्रहण समारोह करना है, वो अपना दायित्व ग्रहण समारोह हम कोई एक बड़ा सेवा कार्य से करें। और बड़ा सेवा कार्य के रूप में हम सबके विचार में ये आया कि शहर जो हमारे आसपास के समाज में जो वंचित वर्ग है, उनकी जो ज़रूरतमंद बेटियां हैं, अगर उनका विवाह कराया जाए तो इससे अच्छा कोई काम नहीं। और जो हमने दायित्व ग्रहण समारोह करना है, उसमें उस विवाह में हम उन बेटियों से आशीर्वाद लें। तो हमारा ये विचार सभी सदस्यों को आया, जो कि सराहनीय है। और हमने इस चीज़ को करते हुए पीछे सभी समाचार चैनलों पर अपनी एक अपील भी चलाई थी कि हमें विवाह के लिए बेटियों की ज़रूरत है। और उन चैनल के द्वारा जो चलाई गई वो थी क्लिपिंग थी, उसी से हमें 4 लड़कियां शादी के लिए मिली थी, जिसके लिए हमने 4 लड़कियों की शादी का हमने तैयारी की। और बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि हमने जैसे 4 लड़कियों के लिए तैयारी की थी, कल हमारे पास एक और फ़ोन आया कि जी एक वंचित परिवार की लड़की और है, तो उसको भी हमारे सभी मेंबरों ने शहर स्वीकार करते हुए 5वीं लड़की के लिए भी स्वीकृति दे दी। तो अब हम 4 की बजाय 5 लड़कियों का विवाह कर रहे हैं, जो कि आगामी 21 जून को इसी प्रांगण में सुबह 10 बजे से किया जाएगा, जिसमें लड़कियों को हम सारा सामान दे रहे हैं। उनकी गृहस्थी का सामान दे रहे हैं, बेड दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, अलमारी दे रहे हैं, 4 कुर्सी मेज का सेट दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, चांदी के ऑर्नामेंट्स भी दे रहे हैं, और जैसे कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, डिनर सेट वगैरह। मतलब एक नए जोड़ों को जो भी गृहस्थी के जमाने के लिए सामान चाहिए होता है, उस सामान का हम उनका इंतजाम कर रहे हैं। और बड़े ये हर्ष का विषय है कि हमने जो ये सारा सामान है, हमने पब्लिक से, बाहर से किसी से कोई कलेक्शन नहीं हम करते। हमारे जो संस्था के सदस्य हैं, सभी ये वहन सारा हमारे सदस्यों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो कौन है जोड़े, ये कहाँ से अपने आप आए हैं या जोड़े हमने ना एक्चुअली में कुछ समाचार पत्रों से और इनसे करके हमने एक वीडियो चलाई थी, जिसमें कि हमने अपील की थी कि आपके आसपास में जहाँ भी कहीं पे कोई ज़रूरतमंद या वंचित परिवार हो, जिसको विवाह में दिक्कत आ रही हो, तो उस अपील के द्वारा हमारे पास लोगों ने कांटेक्ट किया। उसके अंदर फिर जब कांटेक्ट उन्होंने किया, तो हमारी हमने अपनी संस्था की एक टीम बनाई। वो टीम हर घर जाके जिसने भी हमसे संपर्क किया, हमारी टीम उनके घर गई, उनके वार्ड के एमसी से मिली या सरपंच से मिली, और जो उनके घर की स्थिति देखी, कौन सी करने लायक है, तो उसके बाद हमने चयन करके ये 5 लड़कियों का चयन किया। कितने मेंबर है टोटल संस्था में? नहीं, गाँवों की है। कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि नहीं बुलाया गया? मुख्य अतिथि का अभी चल रही है बातचीत मुख्य अतिथि की। और वैसे हमारे इसमें जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय सुरेश जैन जी है, वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा हमें जो हमारे इसमें मेन सहयोगी रहे हैं, इस आयोजन को करने में मेन सहयोगी तरुण बंसल जी हैं, जो OPS ज्वेलर्स के मालिक हैं, प्रवीण गर्ग जी हैं, BD ओवरसीज के मालिक हैं। उसके अलावा बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारी जो निशा भाभी जी हैं, ये अपने मायके गई हुई थी। इन्होंने अपनी माता जी को कहा कि हम ऐसे शादियाँ कर रहे हैं। उन्होंने इनकी अपील के बगैर ही अपने कहा कि एक यजमान मैं बनूंगी। मैं इस मंच से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इसमें सहयोग किया। मैं निशा भाभी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक यजमान हो रहेंगी। और उसके अलावा एक यजमान हमारे हैं तरावड़ी से महेश सिंगला जी, श्री राम राइस यूनिट वाले, उनका सहयोग है। बाकी उसके अलावा हमारे सभी सदस्यों का, जो जितने भी हमारी शाखा के सदस्य हैं, सभी सदस्य बढ़ चढ़ कर, मतलब मैं कोई बात भूल जाता हूं पर वो नहीं भूलते, वो मुझे फ़ोन करके पंकज जी ये रह गया, मतलब सभी जो नए सदस्य हैं सभी वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि आप सबके सहयोग से और शहरवासियों के सहयोग से ये आयोजन बहुत सफल होगा, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। ये है अगर शहर की कोई हो हस्ती कहीं ना कहीं बच्चों को आशीर्वाद देना चाहती है, संस्था जुड़ना चाहती है, तो जुड़ सकती है, आशीर्वाद दे सकती है। अगर कोई भी, देखो वैसे हम पैसा कहीं से बाहर से हमने मांगा नहीं है, हमारे सदस्यों ने कर लिया है, पर फिर भी अगर कोई हस्ती, कोई भी व्यक्ति अगर आशीर्वाद देना चाहे, तो उस दिन उनका स्वागत है, वो आए और नव जोड़ों को आशीर्वाद दें। प्रोग्राम कहाँ पे होगा? संडे, रविवार का दिन है, 21 जून को, इसी सुबह 10 बजे से इसी प्रांगण में
प्रोग्राम रहेगा। पंकज गुप्ता जी, आप शादी कर रहे हैं 5 बेटियों की, क्या इसमें कोई बारात की व्यवस्था भी की गई है? हाँ, इसके अंदर हमने लड़की वालों और लड़के वालों के लिए 21 लोगों को बुलाने का प्रावधान किया है। वे 21 बंदे लड़की वालों की तरफ से, 21 बंदे लड़के वालों की तरफ से, और फिर यहाँ पर जब आएंगे उनको नाश्ता वगैरह देंगे। उसके बाद हम बारात का प्रोसेशन भी रहेगा, जिसके लिए हमने बैंड वगैरह का इंतजाम किया हुआ है। 5 घोड़ियाँ भी की हुई हैं, घोड़ी भी 5 की हुई हैं। घोड़ी पर उनका एक बारात का, जैसे देखो भाई सब, जैसे हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, हमने कोशिश की है कि उससे कोई कमी ना रहे। हमने पूरी उसी हिसाब से उसका सम्मानजनक तरीके से उस विवाह को किया जाएगा, ये हमारा। और हमने एक और बात है, हमने सिर्फ विवाह करने का ही नहीं लिया, उसके बाद अगर किसी भी दिन किसी भी समय उस लड़की को या लड़के को कोई भी ज़रूरत है, हम एक पिता बनते हुए, एक भाई बनते हुए उनका साथ हमेशा देंगे, ये हमारा वादा है उनको। मतलब 23 द्वारों पे भी आप खड़े होंगे। जी, धन्यवाद। ठीक है जी। 5 जोड़ों की हो रही है। हमारी शाखा सिविल हॉस्पिटल जो हमारा करनाल का सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर ओपीडी के पास 10:30 बजे एक लस्सी की छबील भी लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम 6000 पैकेट लस्सी के वहाँ पे वितरित करेंगे। आप सभी पत्रकार साथियों से निवेदन है कि कृपया आप सब वहाँ पे कल आएँ और उसको कवरेज भी करें। और 21 तारीख के लिए भी मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ कि आप लोग सभी आएँ और 21 तारीख को यहाँ पर कवरेज करें, जिससे हम आपका धन्यवादी रहेंगे। आप जो स्टेज पर हैं, यहाँ पर निशा गुप्ता जी हैं, ये महिला सभागता संयोजिका हैं। विकास गर्ग जी हैं, ये सेक्रेटरी रहेंगे। विजय कालरा जी हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं। तो ये बाकी हमारे जो विवाह का प्रकल्प है, इसके प्रकल्प प्रमुख हैं राजीव जी, हरीश जी, पवन जी, मोहित जी, और ये नीरज गर्ग जी हैं, हमारे प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं। और हमारे